अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, औरतों पर एक मर्द के क्या क्या हुकूक है सब जगह बोला जाता है, लेकिन एक औरत को मर्द की तरफ क्या हकायक होते हैं इसकी जिक्र बहुत ही कम सुनने को मिलती है। खैर कोई बात नहीं, आज हम समझेंगे। एक लड़की का हक शादी से पहले उसके माँ बाप की इज्जत और उनकी खिदमत का होता है। निकाह के बाद अब ये दोनों की खिदमत जितना हक और इज्जत उसको अब उसके शौहर की तरफ जाता है। बहुत बदकिस्मत है वो औरतें जिनके मर्द उनकी बीवियों के खराब रवैये और बिहेवियर से परेशान होते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर एक मर्द बीवी से नाराज होकर सो गया, सुबह तक उस बीवी पे फरिश्ते लानत भेजते रहते हैं। ये सही बुखारी का हदीस है 3237 नंबर, और सही मुस्लिम का भी यही हदीस है 1436 का। अब आप खुद सोचें, उन पे लानत इसलिए भेजी जाती है क्योंकि उनका शौहर नाराज होकर सो गया। फिर उन औरतों का क्या हाल होगा जो उनके मर्दों को बार बार कोसती है, गालियां बकती है, उनको बेइज्जती से बात करती है। क्या आपको लगता है कि उन पे उनका रब किसी भी तरह से कभी मेहरबान होगा? नहीं, कतई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी का सजदा करे तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ये तिरमिजी का हदीस है 1159 नंबर का। ये हदीस एक औरत को उसके शौहर की इज्जत का मुकाम समझाती है और उसका हक का एहसास दिलाते हैं। दूसरे हदीस में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन औरत अपने शौहर की इताअत करती है, मरने के बाद उससे कहा जाएगा कि जन्नत के किसी भी दरवाजे से अंदर चले जाओ। ये अहमद का हदीस है। सोचो एक औरत के लिए कितना बड़ा अजर है सिर्फ अपने शौहर की खुशी में अपने रब की रजा देखना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और उनके साथ भले तरीके से जिंदगी गुजारो। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 19, यानी एक दूसरे के साथ नरमी और इज्जत से रहो। नरमी और इज्जत तो रब का ही हुक्म है दोनों पे। जब बीवी अपने शौहर की इज्जत करती है और शौहर अपनी बीवी से इंसाफ और प्यार करता है तो वो घर सिर्फ घर नहीं रहता, वो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाता है। इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो औरतें अपने शौहरों पे जुल्म करती हैं उन तक ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंच जाए। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।